नमस्कार दोस्तों, बेसिक टू मास्टर सीरीज का यह दूसरा वीडियो। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि NSE क्या है, जानेंगे NSE क्या है, BSE क्या है, साथ में निफ्टी 50 के क्या है, सेंसेक्स क्या है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों का डिटेल हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक और भी चीज़ देखेंगे साथ में कि अगर हमको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं या ब्रोकर हाउस होता है, ये क्या होता है, ब्रोकर हाउस कितने प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर कौन होते हैं, परमानेंट ब्रोकर कौन से होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल रिंग कर दें और साथ में इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो। यह बेसिक टू मास्टर सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन से पहले वीडियो को देखें, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों स्टॉक मार्केट लाया जाता है किसी कंट्री में, स्टॉक मार्केट में किन चीज़ों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उन्हीं विषय में हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 बेसिक टू मास्टर का और जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टॉक मार्केट है इस समय। करेंटली सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम जो है स्टॉक मार्केट का वो है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज अब तक का है, जिसमें लगभग 5500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 5500 कंपनी रजिस्टर्ड हैं और ये एशिया का भी नंबर 1 सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्ट माना जाता है। ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये मुंबई में लोकेटेड है, महाराष्ट्र मुंबई में ये स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर कई सारी कंपनियां आती हैं पैसे अर्न करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ताकि अपने बिजनेस में लगा करके कंपनियां ग्रो कर सकें। वह टोकन्स लेकर के आती हैं स्टॉक फॉर्मेट में और यहीं पर स्टॉक मार्केट में आकर के या NSE में आकर के उसको बेचती हैं, उसका व्यापार करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं और इसके लिए इन कंपनियों को या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो इन कंपनियों को हेल्प करते हैं बेचने के लिए। तो NSE, उसके बाद NSE में याद रखिएगा निफ्टी 50 क्या होगा कि जो NSE में कंपनियां आई, रजिस्टर्ड कराया जिन्होंने अपने आप को, 5500 कंपनियां थी, रजिस्टर्ड करा लिया उन्होंने, उनमें से उन 5500 में से 50 ऐसी कंपनियां जो आउट परफॉर्म्ड होती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनको निफ्टी 50 में रखा जाता है, जिससे हर सेक्टर से कंपनियों को उठाने की कोशिश किया जाता है, अच्छे परफॉर्मर की कंपनियों को उठाया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमको मार्केट की चाल पता चलती है, ओवरऑल पता चलता है कि मार्केट हमारा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। वो निफ्टी 50 को आप देख करके जान सकते हो। न्यूज़ में सुनते होंगे आप कि निफ्टी आज इतने पॉइंट्स नीचे गिरा, निफ्टी 50 आज इतने पॉइंट्स ऊपर भाग गया, इतने परसेंट का ग्रोथ है उसमें, इतने परसेंट का डिक्लाइन है आज निफ्टी। ये सारी जो शब्दावली आप सुनते हो निफ्टी 50, वो केवल और केवल 50 कंपनियों का एवरेजली होता है, वही दिखाया जाता है। बाकी NSE में इस समय करेंटली 5500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरा आपका इंडिया का जो बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखिए आप इसको तो 2.8 ट्रिलियन फरवरी 2021 तक इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। अब सोच लीजिए कि इसमें कितना पैसा है, ठीक है। इसी में BSE में आपने एक शब्द सुना होगा BSE सेंसेक्स करके। ये सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स जैसे NSE में 50 कंपनियों का एक ग्रुप था जो ओवरऑल मार्केट की चाल को बताता था कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, वैसे ही सेंसेक्स BSE का 100 कंपनियों का एक ग्रुप होता है, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि वो BSE हमारा पॉजिटिव में है, निगेटिव में हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। और वो 100 कंपनियां टॉप रेटेड कंपनियां होती हैं जो अच्छा आउट परफॉर्म्ड रहती हैं हमेशा की तरह।
बीएससी में एनएससी की तुलना में 3500 ही कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और जो कंपनियां एनएससी में होंगी वो हो सकता है बीएससी में भी हों। जो बीएससी में रजिस्टर्ड करा रखा होगा जिन लोगों ने, वो हो सकता है एनएससी में भी रजिस्टर्ड करा रखे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीएससी में जो कंपनियां होंगी वो एनएससी में नहीं मिल सकती है, एनएससी में होंगी तो बीएससी में नहीं मिलेंगी, दोनों जगह पाई जा सकती हैं। इनके अलावा एमसीएक्स वगैरह भी होती है, मार्केटिंग कम्युनिटी सेक्टर के पार्ट होते हैं। हम लोगों को वो एक्स्ट्रा पार्ट है, हम लोग उसको बाद में कभी देख लेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट के तौर पर सबसे ज़्यादा एक बात और बता दें, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो एनएससी में होती है, बीएससी में नहीं। बीएससी में ट्रेडिंग होती है, एनएससी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है। ठीक, अब आते हैं कि अगर हमको ट्रेड करना है या स्टॉक खरीदना है कंपनी का, तो उसके लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा डीमैट अकाउंट का। ठीक है, डीमैट अकाउंट आपके जिस भी बैंक में अकाउंट है आप वहाँ से भी जाके ओपन करवा सकते हैं। आप अपने बैंक से, बैंकर से बोलिए मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो बैंकर आपका ओपन करके दे देगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि हम बैंक से नहीं खुलवाना चाहते, हम बाहरी कोई ब्रोकरिंग फर्म से खुलवाना चाहते हैं, तो आप बाहर भी ब्रोकरिंग फर्म से खुलवा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बाहर अगर आप किसी से भी ओपन करवाते हैं तो वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सेबी के बारे में बताया भी है। यही आपको सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी के में जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं ब्रोकरिंग हाउस में आपको अपन डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहिए। साथ में डीमैट अकाउंट जब ओपन कराएंगे तो उसी के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट आपका अपने आप से ओपन हो जाएगा। ट्रेडिंग और डीमैट में अंतर जान लेते हैं। डीमैट अकाउंट में जिस भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदोगे, लंबे समय के लिए रखोगे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक केवल उन्हीं को कहा जाता है रखा गया या होल्ड किया गया है जो 1 साल से ज़्यादा समय तक खरीद के रखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम प्रयोग कर रहे हैं एसबीआई का नाम। मान लेते हैं कि एसबीआई के स्टॉक को हम खरीदते हैं और साल भर से ऊपर को उसको होल्ड करने के लिए रखते हैं अपने पास, तो वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब आप एक ही दिन में सौदा लेकर के एक ही दिन में काट दोगे, इंट्राडे होगा। सुबह आपने 9 बजे खरीदा, शाम को बजते बजते हमने स्टॉक निकाल दिया 3 बजते बजते, तो ये ट्रेडिंग हो जाएगा। या 2-3 दिन बाद बेचा तो स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। ये सब ट्रेडिंग के अलग अलग पार्ट है। तो जो पैसा आप लगाओगे डीमैट में स्टॉक खरीद के रखने के लिए, वह ट्रेडिंग अकाउंट से काटा जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा आपको आएगा वो आप बैंक अकाउंट से खुद ट्रांसफर करोगे। आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराते हो डीमैट अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो लेट्स से कि हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए अपने अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डाल दिया। अब हमको जो भी सौदा खरीदना होगा स्टॉक मार्केट से, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा कटेगा, ना कि बैंक अकाउंट से कटेगा। क्लियर हो गई बात। ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा रखा जाता है जिसको हम लोग यूज करके अपने स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं। जब हम स्टॉक खरीदेंगे तो वह स्टॉक जो होगा वो रखा जाएगा आपका अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? डीमैट अकाउंट में रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। डीमैट का फुल फॉर्म वगैरह देखिए दिया गया है, आप अपना पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये विकिपीडिया का थोड़ा सा पार्ट हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि आप लोग वहां से भी जाके पढ़ सकें। अब आते हैं दूसरे बात पर कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया मेरा, खुल गया, डीमैट अकाउंट हमने ओपन कर लिया। अब इन डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पैन कार्ड की पड़ेगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक, इसके साथ में आपका बैंक का 6 महीने का ट्रांजैक्शन या फिर कैंसिल चेक। ये 3 चीज़ें आपकी पड़ेंगी। आप ऑनलाइन जा करके भी ओपन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा ब्रोकर लगे। ठीक, ब्रोकर चुनने में ध्यान देना होगा आपको कई सारी बातों का। ब्रोकर आप सही चुनोगे तभी आप सही कमा पाओगे, नहीं तो आप जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा ब्रोकर को दे दोगे। तो कमाने के तौर पर भी हमको ब्रोकर अच्छा चुनना होता है। ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर वो दलाल होते हैं जो किसी कंपनी में या एनएससी या बीएससी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। बीएससी की सेबी रेगुलेटरी के में रजिस्टर्ड होने के बाद, और वो उन किसी भी कंपनी के स्टॉक को बेचते या खरीदते हैं, अपने क्लाइंट को बनाते हैं। अब इसको साधारण भाषा में समझना चाहेंगे तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास एक प्लॉट है, मैं बेचना चाहता हूं, तो मैं किसी स्टॉक मार्केट में गया या कहीं एक मार्केट में गया, मैंने कहा कि मेरे स्टॉक को बिकवाओ, मेरे प्लॉट को बिकवाओ, तो जो बिकवाएंगे वो ब्रोकर होंगे। तो वही ब्रोकर का काम ये होता है। ठीक है, अब वो ब्रोकर के पास अपने अपने क्लाइंट्स होते हैं। अब किसी ब्रोकर के पास होगा कि हाँ 10-12 लोग जान पहचान के हैं, उन्होंने कह दिया भैया ये प्लॉट बिक रहा है, किसी को लेना हो ले लो भाई,
है ना। सेम वही ब्रोकर का होता है। ब्रोकर दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से ब्रोकर होंगे? देखिए लिखा है ब्रोकर्स कौन होते हैं। ब्रोकर वो पर्सन होगा, किसी कोई व्यक्ति या फर्म होगा जो ट्रांजैक्शन को बायर और सेलर के बीच में कमीशन भी लेता है और बायर और सेलर के बीच में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाता है। ये वो खरीदने वाले ढूंढेगा, बेचने वाले ढूंढेगा। मान ले कोई SBI का शेयर कोई बेचना चाह रहा है, किसी ने खरीदा होगा, उसने बेचने का मूड बनाया, वो बेचना चाहता है तो बेचेगा किसको? तो उसके लिए सेलर ढूंढ के कौन लाएगा? ब्रोकर ढूंढ के लाएगा। आ गई बात। ये सारा जो होगा ये स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ पर? वो जो बेचने वाला होगा वो भी NSE के पास जाएगा बेचने के लिए, और जो खरीदने वाला होगा वो भी NSE के पास जाएगा। लेकिन इनके बीच में ब्रोकर होगा, वो अपने ब्रोकर से लेकर के आएगा कि भाई हमको ये सौदा यहाँ पे निकालना है, SBI बेचना है, तो हम जिस भी ब्रोकर से हमारा संपर्क हुआ, हमारा ब्रोकर हमारा सौदा लेकर के जाएगा। हम लोगों को बार बार NSE, अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को बार बार NSE जाना पड़ेगा ना बेचने के लिए, अगर खुद स्विचिंग करने के लिए। तो यहाँ से मुंबई जाएं या कहीं से भी, आप जिस भी लोकेशन पे हो वहाँ से मुंबई जाओ, फिर वहाँ जाके स्टॉक मार्केट में बेचो, तो वो अच्छा है कि वहाँ का ब्रोकर खुद ही वहाँ बेच लेगा, वो अच्छा है। इसीलिए डिजिटल डीमैटेरियलाइज किया गया था। डीमैट का फुल फॉर्म भी होता है डीमैटेरियल फॉर्म। पहले लोगों को पेपर दिया जाता था हर एक स्टॉक के लिए, जो भी स्टॉक खरीदता था, जितना खरीदता था। अब क्या हो गया, उसको डीमैटेरियलाइज कर दिया गया। ऑफलाइन मोड में आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, डीमैट अकाउंट में। आप जब चाहें तब उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी करना है करते रहिए, किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं। ब्रोकर कितने प्रकार के होते हैं? ब्रोकर दो प्रकार के होंगे। पहला डिस्काउंट ब्रोकर होगा, दूसरा आपका मिलेगा परमानेंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जो केवल और केवल आपका डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे और वो आपके बिहाफ पर NSE या BSE में जाकर के ट्रेडिंग, जो भी आप लोगे, स्टॉक जो भी खरीदोगे या बेचोगे, उसको जाकर के ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाएंगे। बाकी इनका आपसे कोई मतलब नहीं है, ना आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, ना कभी कहेंगे किसी स्टॉक्स को खरीद लो, ना इस स्टॉक को खरीद लो, वो है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, वो कोई किसी प्रकार का कोई इशू नहीं बताएंगे। वहीं परमानेंट ब्रोकर क्या होते हैं? परमानेंट ब्रोकर वो होंगे जो आपके ऊपर हमेशा निगरानी रखेंगे, आपको हमेशा बताएंगे कि भाई आप ये स्टॉक ले सकते हो, टिप्स भी देंगे कि ये स्टॉक अच्छा है, इसको ले लो, ये स्टॉक अच्छा है, ये ले लो, ये खराब ये ले लो। डिस्काउंट ब्रोकर, इन दोनों में एक और अच्छी बात यह है कि डिस्काउंट ब्रोकर सस्ते होते हैं, कम खर्चे वाले होते हैं, और परमानेंट ब्रोकर बहुत ज्यादा खर्चे वाले हो जाते हैं। कभी कभी नॉर्मली तो नहीं, बहुत ज्यादा खर्चे वाले मिल जाते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर आप जो नए होते हैं, नए लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डिस्काउंट ब्रोकर को चुने, अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर को, और यहाँ जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन कराएं। और डिस्काउंट ब्रोकर में आपका जो ट्रेड होगा, पर ट्रेड का पैसा चार्ज कम पड़ेगा, और परमानेंट में ज्यादा पैसा पड़ता है चार्ज। इसलिए आपको डिस्काउंट को पहले चुनना चाहिए ताकि आप ट्रेडिंग सीख सको। अगर आपको लगता है आगे जाकर के कि नहीं हमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, अगर इन्वेस्टमेंट बेस से सोचते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि परमानेंट ब्रोकर में ज्यादा रिलायबल रहें। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होगा? जब किसी ब्रोकर के यहाँ आप जाकर के अकाउंट ओपन कराओगे तो वो आपको ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर देगा, या जो फिर ये सॉफ्टवेयर देगा जो कि वेब पर भी, इंटरनेट गूगल क्रोम पर ओपन करके या किसी भी ब्राउजर पर ओपन करके आप ट्रेड ले सकते हो, कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देगा जो मोबाइल के थ्रू भी आप चला सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? होप सो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से देखिए, रिप्ले करके देखिए, पॉइंट्स को लिखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको दिमाग में रखना होगा ताकि आप इन गहराइयों को समझ सकोगे कि स्टॉक मार्केट में कहाँ पर ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, किन किन लोगों को चुनना है, ट्रेड लेने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान देनी है। इन सभी बातों को समझने में आसानी होगी जब मैं ये बात बोलूँगा कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो गए हैं तो बेचने वालों का क्या पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे और क्लियर में होने लगेंगी। परमानेंट ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर को में चुनने में आसानी होगी। जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो बात समझ में आने लगेगी आपको। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम लगता है आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सजेशन से हम ग्रो करेंगे और आपके लिए और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों में उनको बताइए, सीखिए, घर बैठे कमाइए, फाइनेंशियली फ्री होने की कोशिश करिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम गेन कर सकें। ऐसा ना हो कि सुबह कमाएं शाम को खर्चा, शाम को कमाएं सुबह खर्चा, महीने के बाद आपको सोचना पड़े। इन्वेस्टमेंट सीखना होगा, आपको ट्रेडिंग सीखना होगा। इस पूरे उसमें 8वां अजूबा कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में इस समय का 8वां अजूबा है कि आप अपने मनी को कंपाउंड करते हो। आप जो कमाते हो उतना ही रखना,
सेविंग रखोगे, कोई आगे प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करोगे, सेविंग खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको अगर कंपाउंड करते जाओगे तो डे पर डे बढ़ता जाएगा। तो कंपाउंड करने की कला सीखनी होगी, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगा, ट्रेडिंग सीखना होगा, तभी आप सीख पाओगे। अच्छा लगे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करवाइए, बढ़ाइए, ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए डाल सके, बना सकें, मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मेहनत का कुछ फल दिखाई दे हमें। थैंक यू। और हाँ, अगर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में सारी बातें लिखिए जो आपको इनमें समझ में नहीं आई है, किसी प्रकार का अगर लगता है इशू, तो उस पर मैं दोबारा से, जो उस पर अच्छे कमेंट मिलेंगे, हमको ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, उस पर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और डीप में नॉलेज दे दूंगा। फिलहाल ये ओवरऑल लेकर के जा रहा हूँ। मेन हम लोगों का जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, तो उसमें ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में इसके मैंने लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज़ भी डाल रखे हैं। लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ देखिए, उसमें आपको साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी, प्रेशर समझ में आएगा, दिमाग पर प्रेशर जो लगता है ट्रेडिंग करते समय वो समझ में आएगा, वो सब चीज़ें सीखेंगे आप। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।